मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके जो 9th क्लास में 2.1 जो एक्सरसाइज थी वो शायद कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आज हम बात करते हैं आपके जो 2.2 एक्सरसाइज है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, 2.1 जो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब देखो 2.2 में आपको जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आपका जो टॉपिक दे रखा है वो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें जीरोज क्या होता है देखो, आपका जो आज का टॉपिक जो है, आज टॉपिक की बात करें यहाँ पे, तो आपका आज का टॉपिक है यहाँ पे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, यह आपका टॉपिक है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें जीरोज क्या होते हैं और पॉलिनोमियल। मैंने पॉलिनोमियल आपको बता दिया कि जो पॉलिनोमियल है उसमें जीरोज क्या होते हैं, कैसे हम निकालते हैं, वो आपको पास देखना है। देखो आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है px, यहाँ पे x इक्वल में बन रखा है 1 डिग्री इसकी 1 है यहाँ पे। अब इस पॉलिनोमियल का आपको जीरोज निकालना है, तो जीरोज का मतलब क्या होता है कि हम x की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि इसका आंसर जीरो हो जाए। तो आपको पता है यदि मैं x की जगह x इक्वल टू माइनस का 2 पुट कर दूं, तो पुट करने के बाद में -2 इक्वल टू यहाँ पे क्या रहा है माइनस का 2 प्लस का 2 और इसका आंसर यहाँ पे जीरो है। मतलब माइनस का 2 जो है वो जो आपके पास में जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है माइनस का 2 है। जीरोज का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर जब कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाता है, या पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आती है, तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। ठीक है, अब आपके पास में जो पॉलिनोमियल px x + 2 दे रखा था उसमें हमने x इक्वल में -2 पुट किया, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर क्या आ गया जीरो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पास में हमें निकालना कैसे पॉलिनोमियल का जीरो से हमें निकालना कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि यदि आपको इसको जीरो निकालना तो हम px इक्वल टू पुट करेंगे जीरो, और जीरो पुट करेंगे आपको ये पुट करना है, तो यहाँ पे रखेंगे तो x + का 2 इक्वल में जीरो। आपको यदि x की वैल्यू फाइंड करनी है, जीरोस फाइंड करना है, तो x + का 2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितना आ गया जीरो आ गया। आपको पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लेना है और वहां से आपको फैक्टर करने हैं और वहां से x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये लीनियर इक्वेशन होती है, उसको तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन आपके पास में है, उसको तो हम आसानी से क्या है जीरो निकाल सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी आपके पास में पॉलिनोमियल दे रखिए px, ये पॉलिनोमियल दे रखिए px इक्वल में x² - का 2x + का 1। यदि मैं पुट कर दूं px इक्वल में जीरो पुट कर दूं, तो यहां से x² - का 2x + का 1 इक्वल में जीरो, यहां से आ जाएगा x² - का 2x + 1 इक्वल में ये जीरो है, तो यहां से मैं फैक्टर करूं इसके, तो यहां से फैक्टर x² - का x - x + का 1 इक्वल में जीरो, यहां से x कॉमन लूंगा तो x - का 1 कॉमन लूंगा x - का 1, और यहां से इसके फैक्टर कितने आ गए, यहां से x - का 1 और x - का 1, ये इसके फैक्टर इक्वल में जीरो रख दिया। यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से 1 आ रहा है। तो मतलब यदि मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर 1 पुट करता हूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो। तो आपके पास में जो जीरोज हैं वो आपके पास में कितने आए हैं 1 और 1 आए हैं। जीरोज हैं 1 और 1, ये दो जीरोज आए हैं आपके पास में। दो का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आपके पास में गिवन है उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल का उतना ही क्या आता है जीरो जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास में जो पॉलिनोमियल दे रखी थी इसमें इसकी डिग्री 1 थी, तो इसका जीरोस क्या आ गया 1 आ गया। इसमें इसकी डिग्री 2 थी, तो यहाँ पे 2 है तो इसके जीरोस कितने आ गए 2 आ गए, 1 और 1। अब यदि मान लो कि क्वाड्रेटिक, ये क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे पास में जो पोलिनोमियल आपकी जिस डिग्री में होगी उसके अकॉर्डिंग उसके क्या आएंगे, जीरोज आएंगे, ठीक है। और ये आपको इसमें ऐसे निकालना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है 2.2 में, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है वो आपको यहाँ पे देखना है। देखो 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है वो यहाँ पे लिख रखा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 है। आपकी कंडीशन जो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन दिया है वो x इक्वल्स टू में 0, सेकंड क्वेश्चन इसके दिया है x इक्वल्स टू में माइनस का 1 और थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर देखा आपको x इक्वल्स टू में प्लस का 2। ये आपके पास में क्वेश्चन दिया है, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखा है वो आपके पास में इसमें है अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, कैसे हमें वैल्यू निकालनी है इसमें वो देखो। इसमें आपको दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड x इक्वल्स टू में प्लस का 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमें करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले मैं इसका आंसर की बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेट कर लिया, लेट px जो पोलिनोमियल x की फॉर्म में दे रखी है उसको मैंने px लेट कर लिया। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस का 3 और पोलिनोमियल की जो कंडीशन जिसका जो ऑर्डर फॉर्म में होता है वो पहले मैक्सिमम पावर और फिर मिनिमम पावर आती है उसकी, ठीक है। उसको मैंने अरेंज कर दिया, px लिख दिया मैंने, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ पुट x इक्वल टू में 0 और x इक्वल टू में 0 पुट करूँगा यहाँ पे, तो p 0 इक्वल टू में माइनस का 4 0 का स्क्वायर प्लस का 5 0 और प्लस का 3। यहाँ से देखो 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0 होता है 0, 5 मल्टीप्लाई में 0 और प्लस का 3, जिससे 0 मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 आता है भाई, 0 प्लस में 0 और प्लस का 3 और यहाँ से आंसर प्लस का 3 आ जाएगा। मतलब जो पोलिनोमियल आपके पास में थी उस पोलिनोमियल में p0 की जो वैल्यू है वो आपके पास में 3 आ गई। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड।
ये आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए। अब हम बात करें इसमें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है, देखो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, पुट x इक्वल टू में माइनस का 1, p माइनस का 1 इक्वल टू में 5 माइनस का 4 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 1 और प्लस का 3, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 1 और प्लस का 3। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर जो वैल्यू हमने पुट की है कि ये माइनस का 4 हो गया, यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से प्लस का 3, और स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का 4 और ये प्लस का 8। अब 8 प्लस का है 4 माइनस का है, तो 8 प्लस का साइन वाला ज्यादा है तो 8 में से 4 माइनस लेंगे तो यहाँ से 4 आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, p माइनस 1 की वैल्यू आ गई। ये आपने जो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है उसका आंसर आ गया। देखो एक बार, अब देखो इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फर्स्ट पार्ट में अब हमें x इक्वल टू में क्या रखना है, सेकंड 2 रखना है। पे x इक्वल टू में 2 रखेंगे, तो देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा आपको, यहाँ पे पुट x इक्वल टू में 2, p 2 इक्वल टू में नाउ p 2 रखेंगे x की जगह, तो यहाँ पे माइनस का 4 2 की होल स्क्वायर प्लस का 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3, इसको लिखेंगे माइनस का 4, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस का 3, और यहाँ से इसको लिखेंगे माइनस का 4, ये माइनस का 16, ठीक है, और प्लस का ये 10 5 मल्टीप्लाई 2 और ये 3 आ गया, और यहाँ से माइनस का 16 प्लस में 13। अब देखो नेगेटिव 16 है प्लस का 13 है, तो 16 में से 13 माइनस करेंगे, लेकिन बचेगा किसका, माइनस का 3, नेगेटिव साइन बचेगा। ये इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, चेक करो इसको, देखो
अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसमें क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें दे रखा है फाइंड P0 P1 and P2 for each of the following polynomials इसमें फर्स्ट डायरेक्ट है। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया आपको पी वाई एक वस्तु में वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर इसमें 4 दे रखे हैं। आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है और एक क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपके पास में जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उन पॉलिनोमियल से आपको P0 P1 P2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे वी हैव P y वस्तु में y का स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम पुट करें y वस्तु में 0, पुट y वस्तु 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह 0 पुट कर दिया। 0 पुट करेंगे तो P0 इक्वल में यहाँ पे जो रखेंगे 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 1। यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस का 0 प्लस का 1, 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा और प्लस साइन करेंगे तो 1 आ गया। मतलब हमारे पास में P0 की जो वैल्यू है वो यहाँ से 1 आ गई। अब हम बात करते हैं इसमें P1 के लिए निकालना है तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y वस्तु में 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। यहां से P1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, यहां पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1। मैंने y की जगह क्या रख दिया, जहां पे y था वहां पे 1 पुट कर दिया। ये 1 का स्क्वायर ये 1 हो गया माइनस का 1 प्लस का 1। देखो 1 माइनस का 1 0 होता है, ये प्लस का 1 और इसका आंसर यहाँ से 1 आ गया। मतलब हमारे पास में P1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से 1 आ गई। अब हम बात करें इसमें पुट y वस्तु में 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब यहां से मैं रखता हूं तो P2 और यहां से 2 रखूंगा तो 2 y की जगह पुट करूंगा, यहां से 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस का 2 और प्लस का 1। 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ से 1 और ये इसका आंसर आ गया 3। मतलब P2 की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास में जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में P0 P1 P2 की जो वैल्यू है वो आपके पास में ही आ गई। ये आपका क्वेश्चन। लास्ट में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने वैल्यू निकाल दी। लास्ट में लिखनी है हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ P0 P1 and P2 are 1 1 and 3 and required value of
P0, P1, P2 आर 1, 1 एंड 3। यह आपके पास में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। देखो इसमें चेक करो। अब देखो हम बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट इसमें क्या दिया है वो देखो इसमें। हम यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट जो देखे हैं, जहाँ पे जो पोलिनोमियल देखेंगे उसमें पोलिनोमियल, और जहाँ पे इसको सोल्व करना है वो उसमें वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये सीधा जो जहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है उसको मैंने रख कर दिया, और यहाँ से हम इसका आंसर निकालेंगे, और यहाँ से टोटल इसको रख कर दो। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर आपकी वो सेम टू सेम रहेगी, लेकिन जहाँ पे मैंने पोलिनोमियल रख रखी है वहाँ पे पोलिनोमियल। देखो सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, सेकंड यहाँ पे देखे pt इक्वल्स टू में, इसको मैं लिख दिया माइनस का t की पावर में 3 प्लस का 2t स्क्वायर प्लस का t और प्लस का 2। ये आपके पास में पोलिनोमियल। वी हैव pt इक्वल्स टू में माइनस t की पावर में 3 प्लस में 2t स्क्वायर प्लस का t और ये प्लस का 2। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। यहाँ पे जब t की जगह t इक्वल्स टू में जब 0 रखेंगे तो t इक्वल्स टू क्या रखा है, 0 रखा पहले, और 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 की पावर में 3 प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 और ये प्लस का 2। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 0 की पावर में 3 0, 2 मल्टीप्लाई में 0 का ये 0 और ये भी 0 और प्लस का 2, और यहाँ पे इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम y की जगह। यहाँ पे t रखेंगे, t की फॉर्म में देखा t इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो 1 रखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो माइनस 1 की पावर में 3 माइनस 12 प्लस का 2 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2, और यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, और यहाँ से माइनस से 0 हो गए, यहाँ से आ गया इसका आंसर 4 और p4। p1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से 4 आ गई। ठीक है, अब रखें हम t की जगह 2 रखेंगे। यहाँ से t की जगह 2 रखोगे तो 2 कहाँ रखना है, t की जगह रखेंगे तो माइनस 2 की पावर 3 प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 2। ठीक है, अब ये माइनस का यहाँ से तो ये 8 आ गया, 2 मल्टीप्लाई में 4 प्लस का 2 प्लस का 2, और यहाँ से माइनस का 8 प्लस का 8 और प्लस का 4, और यहाँ से प्लस का 4 आ गया। देखो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, देखना है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मैं लास्ट में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, आपके रिक्वायर्ड वैल्यू है वो यहाँ पे 2, सेकंड भी 4 और थर्ड भी 4। ये आपका जो सेकंड जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब हम बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात करें यहाँ पे, थर्ड पार्ट आपको क्या देखा है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे दे रखा है, थर्ड इसमें दे रखा है पी एक्स इक्वल में एक्स की क्यूब दे रखा है, ये एक्स की क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स की जगह पहले जीरो रखोगे, तो जीरो रखोगे तो जीरो की क्यूब, और यहाँ पे जीरो, यहाँ जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह वन रखोगे तो वन की क्यूब, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन है तो इसके पी वन की वैल्यू वन आ गई। एक्स की जगह यहाँ पे टू रखोगे तो यहाँ पे टू की क्यूब, और यहाँ पे 8, और इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। और यहाँ पे पहले का आंसर 0, दूसरे का आंसर 1 और तीसरे का आंसर 8। ये आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर जो थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो अब इसमें जो सेकंड में जो थर्ड जो पार्ट है, अब उसके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें जो सेकंड में फोर्थ पार्ट है अब उसकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं, उसके अंदर से पॉलिनोमियल वगैरह निकालनी है और उसको सोल्व करना है, ठीक है।